चलो बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, कौन एपी में है? अरे यहाँ देखो, अरे कहानी सुना रही, ले जाओ बाहर, सुनाओ सो कहानी। कौन एपी में है? तो एपी में जानेंगे कैसे कौन एपी में है नहीं है? इसका तरीका क्या था, हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ही था ना। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सार अंतर निकालेंगे। क्या निकालते थे, फॉर्मूला क्या था? a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। आप देखिए सब में 2 का अंतर है, ऐसा समझिए। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर हो जा रहा है, यहाँ 8 का अंतर हो जा रहा है। ये तो नहीं होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं डायरेक्ट, आप बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितना का अंतर है? 2 का अंतर देखिए सब में। यहाँ पर, यहाँ 20, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये एपी में है। ठीक मारना हो गया। 22 नंबर 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है? का 10वां पद निकालना है बच्चों। 10वां पद क्या है? यहाँ देखिए a बराबर कितना हो गया 2, d बराबर कितना होगा 7 माइनस 2 5, n बराबर कितना दिया हुआ है 10, an निकाल दीजिए। a प्लस इंटू डी, a का मान 2, 10 है ना, 10 में गया 1 तो कितना बचेगा 9, 9 और d कितना है बच्चों 5, आंसर कितना आ गया 47। सी नंबर हो जाएगा। उतारिए। एक क्वेश्चन है देखिए 23 क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं? तो 2 अंकों वाली कहाँ शुरू होगा? शुरू होता है 10 से, तो 10 तो 3 से जाएगा क्या? 11 जाएगा, 12 से जाएगा समझ लो, तो 12 होगा। और देखिए 3 से बोल रहा है तो 3 का अंतर कीजिए, 12, 15, 18, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ए कितना हो गया 12, डी 3 होगा ना, यहाँ पर एन कितना होगा? पूछ रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी, कितनी संख्याएं है कि नहीं? तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर देखिए ए एन दे दिया है 99, हमको एन निकालना है इसमें। तो ए एन का फॉर्मूला बैठा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान बोलिए 99, ए दिया हुआ है ना 12, एन निकालना है हमको, और डी कितना है 3। इसको माइनस कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे ना, ये इसे क्या बचेगा n माइनस 1 कितना हो जाएगा 87/3, कितना बार में कटेगा 29 बार में। तो बच्चों कितना हो गया 29 और 1, इधर आएगा माइनस है प्लस है तो n बराबर 30 हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है बनाइए। 24 नंबर 24, 0 से 50 के बीच लेना है, 0 से के बीच विषम संख्याओं का योग याद करना है। समझ में आया कि नहीं? बीच में बोल रहा है, विषम संख्या मतलब क्या हो गया 1, 3, 5, 49 तक जाएगा ये, यही ना हुआ जी। तो पहले आप निकालिए क्या, a बराबर क्या हो गया 1, d बराबर 2, सब में 2 का अंतर है। यहाँ n कितना होगा बच्चों को बताएगा? हाँ 25, आधा कर दो, आधा होगा कि नहीं? क्योंकि 0 से 50 होगा। अगर हम लोग को शक लग रहा था हम निकाल के भी देख लेते हैं।
ठीक है बच्चों, निकाल के देख लेते हैं ना। a बराबर 49 दिया हुआ है ना, n बराबर 49 दिया हुआ है, हमको निकालना है इसमें सम, मतलब ऐसे निकालना है। सपोज कीजिए कि आपको पता नहीं है कि n क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो चलो पहले a निकालते हैं। क्या होगा, a प्लस n हो गया 49, शोर मारते हैं थोड़ा, ये इधर 1 माइनस होगा तो क्या होगा 48, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 24 प्लस 1, ये 1 इधर आया 25 आ गया ना। मैंने हम लोग सही है जो यहाँ पर बैठाए थे मान। निकालने का तरीका भी सिखा दे रहे हैं, बच्चे लोग भूल गए होंगे तो सीख लेंगे। अब आपको एस एन निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए n/2, a प्लस n लगा दीजिए डायरेक्ट। n का मान क्या दिया हुआ बच्चों 25/2, a का मान कितना 1 और n दिया हुआ 49, तो क्या होगा 25/2 इंटू 50 कट गया 25 बार में, ये क्या होगा 625, तो यही होगा इसका आंसर फाइनली 625। इसका ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर में दिया हुआ है। चलिए 25 देखिए बहुत हलवा है, पूछ रहा सभी विपरीत होते हैं, क्या होते हैं। चलिए ठीक है, हमारी बी नंबर 25 का बी। आइए 26 नंबर में, इसमें दिया हुआ बच्चों देखिए आकृति दिया हुआ है, यहां समझिए ए बी सी, ये बुक वाला क्वेश्चन दिया है आपका ना 6.2 वाला, डी पैरेलल बी सी दे दिया है, डी बी बराबर 2, ए इक्वल टू 1.5 और ए सी इक्वल टू 3। इसका तो आंसर भी हम लोग को याद है ना, कितना था 1। आंसर रे कितना लाए थे हम लोग, आंसर 1 से आंसर आया था। अच्छा ठीक है, हम लोग बनाते हैं, तो डायरेक्ट बनाते, ज़्यादा लिखा लिखी नहीं कर रहे हैं ना। तो क्या होगा ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ई सी। ए डी इक्वल टू कितना है निकालना है, और डी बी 2, ए कितना हो गया और ये 3, उधर जाएगा ना छोटे, काटते हैं ना 0.5, ए डी इक्वल टू कितना आ गया 1, मतलब गुना करेंगे तो 1.0 आएगा, मतलब 1 हुआ ना। ठीक आप लोग बोले, आपको याद था आंसर, सही बात है, डी इक्वल टू 1 आ गया। 27 देखिए पूछ रहा यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। डायग्राम समझिए पहले, संगत कोण मतलब ये तीनों इसका बराबर होगा, तो क्या होगा बच्चों, कौन सा समरूपता दिखाएगा, ए। आंसर क्या होगा इसका, कोई दिक्कत। चलिए बनाइए इतना। 28 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, आप समझिए। मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, देखिए प्यारे बच्चों समझिए, पहले एक चीज़ हम बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा उसको डिटेल में। अगर दो कोई भी त्रिभुज दिया है प्यारे बच्चों, कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए, अगर इसका सारा कोण संगत कोण मिल रहा है, इसमें कौन सा गुण लागू होगा, ए। कोई दिक्कत। सपोज करो कि हमको जैसे इसमें मिल रहा है, देखिए 60, आप लोग आंसर बताइएगा, 60, 60, 80 और 40। इसका भी क्या है बच्चों, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया और ये 40, तो कौन सा गुण लागू होगा, ए समरूपता है ना। कोई दिक्कत। तो इसमें पूछ रहा ना कि देखो नाम इसी के अनुसार लिखना है, अगर ये है तो ये पी का होगा, तो मतलब ए बी सी समरूप होगा मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू आर का। कोई दिक्कत।
तो इसी के अनुसार चलेगा, है ना। एक होता है बच्चों इसमें एस ए एस, एस ए से मतलब समझता है कि नहीं, दो साइड और एक एंगल बराबर होगा। अगर ए रहा तो दो एंगल बराबर होगा। एक होता है आर एच एस, ठीक ना। एक होता है एस एस एस, अगर तीनों साइड बराबर है तो उसमें एस 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 चलेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, डस्टर दो तो बच्चों इसमें कौन सा लागू हो रहा है? हाँ, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका? चलो ठीक। 29 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको 29 समझिएगा। लिख रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4.9 है। समझिए, इसको हम क्वेश्चन को भी लिखते हैं। दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है बच्चों। आप इसको समझिए, हम इसका डायग्राम भी बनाते हैं। मान लीजिए कि ये वाला है ए बी सी डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुजों के संगत अगर कोण संगत भुजा का अनुपात दिया है बच्चों, संगत भुजा का अनुपात दिया है 4:9 है। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा इन दोनों त्रिभुजों का। बात समझिए, जब क्षेत्रफल निकालने आएगा, अनुपात दे दिया है, तो पूछ रहा है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, आप लिखिएगा एरिया, ए आर से क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? फॉर्मूला है ठो, हम लोग इसका संगत भुजा ना, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ए बी बाय डी ई, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यही फॉर्मूला है। तो 4/9 का स्क्वायर जब कीजिएगा बच्चों तो क्या होगा? 16:81। तो आंसर क्या होगा? 16:21 होगा। तो आप देखिए कहाँ पर है डी नंबर, आंसर क्या होगा? डी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आप इसको याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात उसका स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो कोई दिक्कत इसमें है? एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। हो सकता है यही क्वेश्चन डाल दे, हो सकता है यही क्वेश्चन डाल दे कि दो समरूप त्रिभुज है ना, उसका संगत भुजा का अनुपात मान लो 2:3 है, तो उसका पूछेगा रेशियो क्या होगा, हाँ उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका स्क्वायर कर दो, 4/9 हो जाएगा। हाँ, कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो ठीक है, मिटाइए। क्वेश्चन नंबर है 6, कितना है? 30 में क्या दिया है बच्चों? देख 30 जो ना बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं। देखिए दिया हुआ है ना, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसका प्रत्येक साइड दे दिया है 2a क्या दिया है बच्चों? तो इसका अल्टीट्यूड, शीर्ष लंब की लंबाई, इसका हाइट पूछ रहा है, तो इसका नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं? डी। ये दो तरीकों से बन सकता है। तो जो तरीका बता दे रहे हैं ना, दोनों बता देते हैं, समझिएगा, जिससे आपको समझ में आता है बनाइएगा। पहला तरीका है बच्चों कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना चाहिए। क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही ना है, भुजा का स्क्वायर हो गया। अच्छा, जनरली समझिए, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना b गुना h, यही ना जी। अगर h दिया हुआ है तो देखो यहाँ दोनों लागू कर दिए हैं सर, दोनों लागू कर दिए हैं, यही तो कहानी है बच्चों, क्योंकि शॉर्ट मार रहे हैं। अब देखिए √3/4 बच्चों, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है? साइड 2a दिया हुआ है, मतलब कितना होगा? 4a स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? ये और ये कटा। चलिए अब यहाँ आइए, 1/2
बी मतलब बी सी, बी मतलब ये क्या होगा बच्चों 2a, और एच का मतलब ए डी, हमको जो निकालना है। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ क्या होगा √3 गुना ए स्क्वायर, समझिए पूरा। ये देखो ये कटेगा बच्चों, कटेगा कि नहीं? अब यहाँ आ जाइए तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा √3 ए स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा बच्चों ए और ये कट गया, तो ए डी बराबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? एक तरीका और देखिए, बहुत आसान है, आपको जो समझ में आए आप बनाइएगा। बच्चों अगर सारा साइड इसका 2a है, जब यहाँ से हम शीर्ष लंब डालेंगे ना तो ये हमेशा 90 बनाएगा। क्या बनाएगा? 90। तो और ये बीच में आएगा, मतलब ये दो भाग में इसको डिवाइड कर देगा, तो ये वाला क्या होगा ए, और ये क्या होगा, बात समझिए, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु, समबाहु नहीं सॉरी समकोण। पहले से ये समबाहु है, अब बन गया समकोण, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस जब लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा, ये हमको क्या निकालना है एडी, एडी निकालना है ना। एडी क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब क्या होगा बच्चों, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा रूट होगा ना जी। तो कर्ण मेरा कितना है 2a का स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों a, इसको घटा दीजिए तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये घटेगा ना बच्चों 3a स्क्वायर, ये बाहर चला आया a√3, यही तो आंसर था, इसी को लिख रहा है ऐसे करके √3a। ये छोटा बना, दोनों आसान है, आपको दोनों जो समझ में आता है उतारिए। 31 देखो बहुत आसान है, बोल रहा ना कोई त्रिभुज है ABC में, ABC में AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, और तो पूछ रहा है कोण B का मान क्या होगा। समझिए बच्चों, इसमें सबका मान दे दिया है, और AB बराबर दिया हुआ है 6√3, ऑप्शन में दिया 120, 60, 90 और 45। तो हम कैसे पकड़ेंगे, देखो करना क्या है, इसमें जादू कर देते हैं। ABC हमको पता नहीं है, तो A मान लो ना, AB दिया हुआ है 6√3 मेरे बच्चे, BC 6 और AC कितना दिया हुआ है 12। पाइथागोरस लागू कर दीजिए। पाइथागोरस का मतलब क्या हुआ कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, AB का स्क्वायर प्लस होगा ना, मतलब दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री। समझिए पहले, अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गया तो यहाँ कितना बनेगा, कौन वही बराबर कर रहे हैं। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है। AB दिया हुआ है 6√3 का होल स्क्वायर, BC दिया है 6 का स्क्वायर, तो 6√3 का स्क्वायर कितना होगा 6 6 36 9 100 कितना होगा, जल्दी बोलो। अभी हम लोग गुना कहाँ के थे, कितना आएगा बच्चों 108, और ये हो गया 36, बराबर आ गया ना, मतलब ये पाइथागोरस को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये 90 बनेगा। तो इसमें एंगल कितना होगा बच्चों 90। कोई दिक्कत? बहुत आसान है पकड़ना। चलिए 32 नंबर देखो, 32 डायरेक्ट बनेगा। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों, हम बता दे रहे हैं, 2 दिया नहीं है, एक ही दिया है, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन में बताएंगे 32 का। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, समझिए पहले आराम से क्वेश्चन को। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श मतलब इस तरह से, मतलब एक वृत्त के बाहरी यहाँ पर जो है ना पॉइंट में किसी पॉइंट को टच करके जो लाइन हम लोग खींचते हैं ना, इस तरह से। इस तरह बहुत हो सकता है ना बच्चों, बहुत हो सकता है, अनगिनत। इसका आंसर क्या आएगा, हाँ इसमें लिख रहा है अपरिमित रूप से अनेक, तो क्या बोलिएगा, आप भी वही लिखना है। हाँ अपरिमित रूप से याद रहेगा ना, इसमें कंफ्यूज मत करना बच्चों।
देखिए फिर से हम बता रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा पक्का, हम बता दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, टेंजेंट। तो देयर आर मेनी, बहुत सारे, अपरिमित रूप से अनेक। बट अगर क्वेश्चन रह गया कि एक वृत्त में बाहरी किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देयर आर 2, कितना होगा, ओनली 2। कैसे सर? मान लो ये पॉइंट ले लिए बाहर में, यहां से कितना खींचेंगे, 2। बात समझ में आया ना बच्चों? देखो 2 क्वेश्चन है यहां से स्पर्श रेखा से, और 2 में से एक पक्का देकर बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है इसमें। फिर से सुनिए कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक वृत्त में उसके बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहां 2 होगा और यहां बच्चों अनेक। तो आप दोनों उतार लीजिएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है, कर लो। इसका डायग्राम बनेगा बच्चों, समझिए, वृत्त के केंद्र से। चलो ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं बच्चों, इसका केंद्र बोलते हैं ना इसको, सेंटर। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, चलो खींचते हैं 13 सेंटीमीटर दूर, है कि नहीं? क्या नाम अपने मन से जो बुझाए सो दे दीजिए। इसका यहां से यहां लंबाई कितना है बच्चों, दूर। किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। ठीक है बच्चों, यहां से इसकी यहां टच करना है इसको। अच्छा एक चीज और बताते हैं बच्चों, समझिएगा। यहां पर जब भी बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खिंचाता है ना, तो यहां पर 90 बनता है, याद रखिएगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बच्चों ओ ए बी नाम दे दिए हम। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये 12 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है बच्चों ओ बी, ओ बी, ओ बी, ओ बी, ओ बी। ओ बी क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा हमको? हाँ वेरी गुड, त्रिज्या निकालना है हमको बच्चों। क्या निकालना है? तो त्रिज्या ओबी के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए पाइथागोरस का। क्या होगा, देखिए ये बड़ी भुजा है, एकदम हलवा सा कर दो ना, हलवा हो गया। पाइथागोरस लगा दीजिए ना। देखो ये बड़ा है, निश्चित है घटेगा, क्या कर्म तो निकालना नहीं है। तो कितना हो गया बच्चों, 169 माइनस 144 कितना आएगा, 25। लो धुआं धुआं हो गया हम पूरा, 5 सेंटीमीटर पूरा धुआं बन गया ना। कोई जरूरत नहीं ज़्यादा, वहाँ थोड़ी हमको शॉर्ट में बनाना है। दिमाग इतना चलाइए, पेंसिल लेके जाइए बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा का लंबाई दिया हुआ इतना। चलिए बच्चों, थोड़ा टेढ़ा हो गया नहीं, ना 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 अच्छा नहीं लग रहा। दो कहाँ डस्टर, दो रे, ये अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा। चलो कुछ हद तक ठीक है ये, हाँ लेकिन थोड़ा झुकने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। 34 एक बिंदु Q डाल दीजिए, बाहर में दिया है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है बच्चों, 24। ये कितना दे दिया, इसको यहां से यहां मिलाइए, एकदम सेम क्वेश्चन लग रहा है। Q से केंद्र की दूरी O मान लेते हैं, केंद्र को दिया है बच्चों 25 सेंटीमीटर। OQP नाम दे दीजिए इसका। तो वृत्त की त्रिज्या PO निकालना है, निकाल लीजिएगा ना अपने से, एकदम सेम क्वेश्चन है, मौजवानी बन जाएगा। चलो ठीक है, बना लेना अपने, है ना। चलो जल्दी करो।